जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने जा रहा हूं, जो कि आगामी आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शेरशाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हमारा ऑप्शन है हसन निजामी, उतबी, फिरदौसी या चंद बरदाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उतबी। अगला क्वेश्चन, प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? ताम्रपौड़ी, कावेरी, पेरिया या वैगई। तो सही आंसर हो जाएगा कावेरी। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? स्वर्णसिक्रिता, पलाशिनी, गंगा या ऋजुपालिका। तो सही आंसर हो जाएगा ऋजुपालिका। अगला क्वेश्चन, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शन है बुधिहाल, संगनकल्लू, कौलडिहवा या ब्रह्मगिरी। तो सही आंसर हो जाएगा संगनकल्लू। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? ऑप्शन, नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत या भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य। तो सही आंसर नमक कानून को निरस्त करना। अगला क्वेश्चन, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी? ऑप्शन है 1900 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में या 1905 ईस्वी में। सही आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कांग्रेस अधिवेशन में ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? ऑप्शन, कलकत्ता, बेलगाम, कराची या बनारस। तो सही आंसर हो जाएगा बनारस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेलेजली। तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगटीसी या हुआंगहो। सही आंसर यांगटीसी। अगला क्वेश्चन है, बृहद ज्वार आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, जब तेज हवा चल रही हो, जब रात बहुत ठंडी हो। सही आंसर हो जाएगा जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं अरब सागर में, अटलांटिक महासागर में, भूमध्य सागर में या हिंद महासागर में? तो अब सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर में। अगला क्वेश्चन, भारत अवस्थित है अक्षांश 8 डिग्री 4 दक्षिण से 37 डिग्री 6 उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 पश्चिम से 97 डिग्री 2-5 पूरब के मध्य, या अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 दक्षिण तथा देशांतर 68 डिग्री 7 पूरब से 97 डिग्री 2-5 पश्चिम के मध्य, या अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 पूरब से 97 डिग्री 2-5 पूरब के मध्य, या अक्षांश 8 डिग्री 4 दक्षिण से 37 डिग्री 6 दक्षिण तथा देशांतर 68 डिग्री 7 पश्चिम से 97 डिग्री 2-5 पश्चिम के मध्य।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 पूरब से 97 डिग्री 25 पूरब के मध्य। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? तो ऑप्शन है 29%, 30%, 31% या 32%। तो सही आंसर हो जाएगा 31%। अगला क्वेश्चन, साख पत्र दिया जाता है एक निर्यातकर्ता द्वारा, एक आयातकर्ता द्वारा, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा या जहाजी कंपनी द्वारा? सही आंसर एक आयातकर्ता के द्वारा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थित है कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में या नोएडा में? सही आंसर कानपुर में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा? सही आंसर जनता सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? ऑप्शन है M1, M2, M3 या M4। तो सही आंसर हो जाएगा M3। अगला क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है योजना आयोग से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, वित्त मंत्रालय से या वित्त आयोग से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय से। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है एल.एम. सिंघवी समिति, पी.के. थोंगन समिति, अशोक मेहता समिति, जी.के.वी. राव समिति। इन्हें कूट में मिलान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले हो जाएगा अशोक मेहता समिति, फिर जी.के.वी. राव समिति, फिर एल.एम. सिंघवी समिति, फिर पी.के. थोंगन समिति। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, जापान से, दक्षिण अफ्रीका से या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? ऑप्शन है राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता? सही आंसर संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल? सही आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में रक्त का दबाव होता है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर वायुमंडलीय दाब से अधिक। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान नाम दिया गया है अरस्तु के द्वारा, लैमार्क, डार्विन या लिनियस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैमार्क। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? ऑप्शन है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या सेलुलोज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेलुलोज। अगला क्वेश्चन, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है सौर ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से या भूतापीय ऊर्जा से? तो सही आंसर सौर ऊर्जा से। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश की, समय की, प्रकाश की प्रवणता की, खगोलीय दूरियों की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खगोलीय दूरियों की।
अब आगे ये 31 से लेकर के और 35 नंबर क्वेश्चन तक ये रीजनिंग के क्वेश्चन है और सॉरी ये मैथ के क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और हम उसके आगे पढ़ाते हैं। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की, जैनेन्द्र की, अज्ञे की या नागार्जुन की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद की। अगला है क्वेश्चन, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। कोसों दूर रहना, ईद का चाँद होना, गुदड़ी का लाल होना, अब तब होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईद का चाँद होना। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। इसमें आपको सही वाक्य पहचानना है कि कौन सा सही ढंग से लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। अगला क्वेश्चन, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। अनिल मतलब क्या होता है, अनल मतलब क्या होता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप वायु और अग्नि। वायु अनिल मतलब होता है हवा और अनल मतलब होता है आग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वायु और अग्नि। हमारा अगला क्वेश्चन, पक्षी दाना चुग रहा रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप लोगों को नहीं वालों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पूछ रहा है पक्षी दाना चुग रहा, पर्यायवाची शब्द नहीं है रेखांकित शब्दों के लिए। तो ऑप्शन है पंकज, अंडज, खग या नभचर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंकज। अब ये इंग्लिश के क्वेश्चन है, दिया गया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। एक पैसेज रहेगा, आपको उसको ध्यान से पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद आपको आप लोगों को उसका उत्तर देना होता है। तो इसमें लिखा गया है, द प्री हिस्टोरिक मैन लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। आर्कियोलॉजिस्ट हैव डग ऑफ artifacts and have traveled through dark caves to study about him. They have discovered drawing on walls, skeletons and various other things such as fossils, hunting tools, bones, etc. These valuable treasures have helped us learn a little more about that man, grandfather of the human race. From what we know, he looked nothing like most humans look today. In fact, something we looked a little bit like an ape. He was a hairy specimen with him fingers and long hands that had hair on his back. His skin was dark brown because of the sun that beat down on him all day. His jaw was strong and his teeth looked like the teeth of a wild animal. They were razor sharp because he had to use them to tear apart through meat of a wild animal like elephant and boars. That man lived in thick forests more than the deserts. The world had dense green patches. He ate whatever leaves, plants and fruits he could find in the forest. He ate the eggs of the birds with sharp sticks and speed at the disposal. He could sometimes catch small animals such as birds and bunnies to eat. He could not cook his food because he was not familiar with fire and had no other source of heat in the winter. He braved the cold or hid in warmer caves in the mountains and covered himself in piles of leaves. He did not have clothes to keep him warm. He did not have a home either. Instead, he and his family moved from cave to cave or stay a hollowed out tree. That man could not read, write, or even speak words like we do today. He made sound to warn other men of danger and to communicate his feelings. The great grandfather of the human race was not
at all like humans are today. He did not have the skills of knowledge to help him get by. However, he learned to survive and gradually evolved to become the humans that we know today. क्वेश्चन, अब इसके बाद इसका क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को आंसर देना होता है। क्वेश्चन है विच ऑफ द आइटम लिस्टेड बिलो वाज नॉट फूड फॉर द प्री हिस्टोरिक मैन। ऑप्शन है फॉसिल्स, बिजनेस, एग्स या फ्रूट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉसिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स ए बी सी एंड डी। पॉइंट आउट द पार्ट दैट हैज एन एरर। एरर आपको इसमें फाइंड आउट करना होता है। लिखा है यू आर लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट है फॉर द लास्ट 1 ईयर। नेक्स्ट है बट यू शो। नेक्स्ट है नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपको फिल इन द ब्लैंक लिखा हुआ है डॉग इज फेथफुल एनिमल। इसमें भरना होगा ए होगा या ऑप्शन में द है 1 एन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए डॉग हो जाएगा। ए डॉग इज फेथफुल एनिमल। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए डायरेक्ट सेंटेंस। आपको डायरेक्ट सेंटेंस को बदलना होता है। आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर। सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन है आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर। नेक्स्ट आई टोल्ड शीला मे आई नो योर फादर। नेक्स्ट आई आस्क्ड शीला कैन आई नो योर फादर। नेक्स्ट आई क्वेश्चन शीला विल आई नो योर फादर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर। फिर नेक्स्ट है कि आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंसेज इन एक्टिव पैसिव वाइज। एक्टिव पैसिव वाइज है द वेटर फील्ड द ग्लासेस विथ वाटर। ऑप्शन है द ग्लास वाज फील्ड विथ वाटर बाय द वेटर। नेक्स्ट है द ग्लासेस वेयर फील्ड विथ वाटर बाय द वेटर। नेक्स्ट द वेटर वाज फील्ड द ग्लासेस विथ वाटर या द वाटर वेयर फील्ड द ग्लासेस बाय वेटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द ग्लासेस वेयर फील्ड विथ वाटर बाय द वेटर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग के कुल क्वेश्चन है। 46 नंबर रीजनिंग है, 47 नंबर रीजनिंग है, 48 भी रीजनिंग है, 49 भी रीजनिंग है। तो इसको हम स्किप करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन भी रीजनिंग है। अब यहाँ से क्वेश्चन है 51 नंबर शुरू होता है कि मधुशाला किनकी कृति है। मैथिली शरण गुप्त की, रविंद्रनाथ टैगोर की, हरिवंश राय बच्चन की या जयशंकर प्रसाद जी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन जी की। अगला क्वेश्चन, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है। सितार से, तबला से, सरोद से या बांसुरी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तबला से। अगला क्वेश्चन है भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है। पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर, वनारोपण से, वनस्पति हटाकर या अति चराई से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वनारोपण से। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, भारतीय सांख्यिकी संस्थान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय से। अगला क्वेश्चन है पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है। छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश या झारखंड। तो सही आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माले कहाँ की राजधानी है। अल्जीरिया, मालदीव, केन्या या मॉरिशस। तो सही आंसर इसका हो जाएगा कि माले मालदीव की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं। मुख्य न्यायाधीश,
उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष को? सही आंसर उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में हैं? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर या 12 नवंबर। तो सही आंसर हो जाएगा 10 नवंबर। अगला क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 5 दिसंबर को या 7 दिसंबर को। तो सही आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया 5 से लेकर 11 अप्रैल 2022 तक, 14 से 20 अप्रैल 2022 तक, 15 से 21 अप्रैल 2022 तक या 18 से 24 अप्रैल 2022 तक। तो इसका सही आंसर 14 से 20 अप्रैल 2022 तक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में किस राज्य में जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम या असम में। सही आंसर असम में। अगला क्वेश्चन, रायसीना संवाद डायलॉग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। इसके 7वें संस्करण का आयोजन 25 से 27 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय एवं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है लखनऊ, भोपाल, नई दिल्ली या मुंबई में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल में। अगला क्वेश्चन, 26 से 30 अप्रैल 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, बीजिंग, सिंगापुर या मनीला में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। IRAD परियोजना को किस केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? IRAD परियोजना को। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान या चंडीगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में किस राज्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो सही आंसर हो जाएगा बिहार ने। अगला क्वेश्चन, 11 अप्रैल 2022 को जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? ऑप्शन है गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन, किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को लॉन्च किया? दक्षिण पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे या दक्षिण पश्चिम रेलवे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण मध्य रेलवे। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन बन गई है? स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन है एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट या गो एयर। सही आंसर हो जाएगा इंडिगो। अब यहाँ पे गद्यांश दिया गया है और गद्यांश पढ़ करके आप लोगों को इसका उत्तर देना होगा। तो आप लोग गद्यांश को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ने के बाद फिर आप लोगों को गद्यांश के अनुसार इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उस क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। तो पूछ रहा है, क्वेश्चन है कि बच्चे की कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की। ऑप्शन है सूझबूझ को, बेवकूफ़ी को, शरारत को या असावधानी को। सही आंसर हो जाएगा सूझबूझ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? गाड़ी लेट हो रही थी, बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था, उसे अपनी नौकरी की चिंता थी, ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लगती थी। सही आंसर
बच्चे की जिंदगी का सवाल था। अगला क्वेश्चन, टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा क्रोध का भाव, दुख का भाव, शाबाशी देने का भाव या निंदा का भाव। तो सही आंसर शाबाशी देने का भाव। अगला क्वेश्चन, लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? त्याग को, धैर्य को, उत्साह को या परहित को। सही आंसर परहित को। अगला क्वेश्चन है, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? ऑप्शन, उसे घड़ी अच्छी लगती थी, रेल के आने का समय हो रहा था, घड़ी अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था, रोजाना घड़ी देखकर स्कूल जाता था। तो इसका सही आंसर रेल के आने का समय हो रहा था। फिर गद्यांश दिया गया है कि गद्यांश को पढ़िए, पढ़ने के बाद उसके जो विकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको उस प्रश्न के उत्तर देने होंगे। तो आप लोगों को इस गद्यांश को बड़े ही ध्यान से पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद आप लोगों को जो उत्तर पूछे जा रहे हैं, उस जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो क्वेश्चन है, खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहाँ है आपसी गुटबंदी, खिलाड़ियों की उपेक्षा, दोषपूर्ण नीतियाँ या खेलों को राष्ट्र सम्मान। तो इसका सही आंसर खेलों को राष्ट्र सम्मान। अगला क्वेश्चन, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है आपसी गुटबंदी, खेलों का गिरता स्तर, ओलंपिक पदक या राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं। तो सही आंसर खेलों का गिरता स्तर। अगला क्वेश्चन, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है दोषपूर्ण नीतियां, संघर्षों की गुटबंदी, सुविधाओं का अभाव, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है खिलाड़ियों को सुविधा देने से, अभ्यास करने से, आपसी गुटबंदी होने से या खिलाड़ियों को सम्मान देने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपसी गुटबंदी होने से। खेलों पर नकारात्मक प्रभाव आपसी गुटबंदी होने से पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है। आप लोगों को नहीं वालों में बहुत ध्यान देना होगा। पूछ रहा है कि गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है। ऑप्शन है शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल या कृषि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेल। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये सेट कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिएगा। तो जय हिंद।